लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी पार्टी की मानी जा सकती है कि पार्टी जमीन पर भी एक्टिव है और जमीन के अंदर यानी कब्र में भी एक्टिव है। मुर्दा को उखाड़ करके उसे जिंदा करके महासचिव बना। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड लगातार पार्टी विस्तार को लेकर के मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और नए लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। लेकिन इस बार इतनी बड़ी गलती हो गई जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल की तरफ से कि आप सुन करके भौंचक्के रह जाएंगे। यानी एक शख्स जो पार्टी का मेंबर था मर गया और उसे मरे हुए 1 साल गुजर गए और उसे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें मधुबनी के पार्टी लीडर रहे कैप्टन मूसा मंसूरी। ये पहले पार्टी से जुड़े रहे थे, इलाके में काम कर रहे थे पार्टी के लिए, और 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। यानी 1 साल मर जाने के बाद पार्टी को ये सूचित भी किया जा चुका कि मूसा मंसूरी का देहांत हो गया है। लेकिन इस बार जब नई लिस्ट जारी की गई तो उसमें उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। आप देखिए कि जो लिस्ट है उसमें 31 नंबर पे यानी 31 नंबर पे कैप्टन मूसा मंसूरी का नाम अंकित है। वो मधुबनी जिला से संबंधित हैं और उन्हें महासचिव बना दिया गया। यानी जब से जेडीयू अल्पसंख्यक सेल की तरफ से पार्टी को मजबूत करने, सेल को मजबूत करने, अल्पसंख्यक समाज को नीतीश कुमार के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है और कई इलाकों में मीटिंग की जा रही है। सेल के जो अध्यक्ष हैं सलीम परवेज, उनका बिहार दौरा हुआ और वो सभी जिलों में घूमते हुए पटना पहुंचे। कई बार पार्टी कार्यालय में मीटिंग की गई, लेकिन उस मीटिंग के बाद जब निष्कर्ष निकला और पार्टी में जुड़े हुए लोगों को जोड़ा गया तो उसमें एक नाम कैप्टन मूसा मंसूरी का भी था जो मधुबनी के हैं और उन्हें महासचिव बना दिया गया, जिनका इंतकाल यानी जिनका देहांत आज से 1 साल पहले हो गया। यानी ये तो कमाल हो गया कि जनता दल यूनाइटेड इतनी जल्दबाजी में है कि जिंदा तो जिंदा मुर्दे लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और महासचिव का जो ओहदा है वो दिया जा रहा है। इस बारे में जब हंगामा हुआ पार्टी के अंदर ही, लोगों ने जब सवाल खड़ा किया तो जो सलीम परवेज हैं जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष, जो उनके निजी सचिव हैं, या सचिव नहीं कहा जा सकता बल्कि उसको ये कहा जा सकता है कि जो उनके पीए हैं, उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल पे फ़ोन लगाया गया और जब 2-3 बार किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो हमने सोचा कि ये पुराने कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। इसलिए हमने शामिल कर दिया गया कि बाद में नाराज़गी ना हो। ये एक भूल है, जबकि ये बात पार्टी के लोगों को भी पता है कि कैप्टन मूसा मंसूरी का देहांत हो गया है। तो जनता दल यूनाइटेड आनन फानन में पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है कि जो इंसान 1 साल पहले कब्र में सो गया उसे कब्र से उठा करके महासचिव बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है पार्टी की कि पार्टी जिंदा को जोड़ते जोड़ते मुर्दा तक को जोड़ने का प्रयास कर रही है और ये कारनामा नीतीश कुमार जी की पार्टी कर रही है। और उनकी पार्टी का एक सेल है जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो लगातार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। सलीम परवेज एक जाना पहचाना नाम है, वो उपसभापति भी रह चुके हैं बिहार विधान परिषद के, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में आने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और उनके जो पीए हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। एक लिस्ट तैयार की और कब्र में सो रहे कैप्टन मूसा मंसूरी को मधुबनी से उठा करके जिंदा कर दिया और जिंदा करने के बाद महासचिव की जिम्मेदारी दे दी। तो बड़ी कामयाबी पार्टी की मानी जा सकती है कि पार्टी जमीन पर भी एक्टिव है और जमीन के अंदर यानी कब्र में भी एक्टिव है। मुर्दा को उखाड़ करके उसे जिंदा करके महासचिव बना करके नीतीश कुमार का जो हाथ है, उनकी जो पार्टी है, उसको मजबूत कर रही है। और शायद इस पर पार्टी के किसी बड़े नेता ने अपनी बात भी नहीं रखी, बोला भी नहीं किसी ने, लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। आप लिस्ट में देखिए कि 31 नंबर पे कैप्टन मूसा मंसूरी का नाम अंकित है। मधुबनी इनका घर है, नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हैं और 1 साल पहले इनका देहांत हो गया। लेकिन जेडीयू वालों ने कमाल कर दिया। उनके घर के लोगों को यह अपमान लगे या खुशी महसूस हो कि कैप्टन साहब 1 साल पहले मर गए और जेडीयू वालों ने 1 साल के बाद उनको कब्र से निकाल के खड़ा किया और जनता दल यूनाइटेड का
महासचिव बना दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।